Bismillahirrahmanirrahim. Class, today our topic is about what is prokaryote and eukaryotes. Cells come in a variety of shapes and an amazing range of sizes. Although typical cells range from 5 to 50 micrometers in diameter, the tiniest mycoplasma bacteria are only 0.2 micrometers across, so small that they are difficult to see under even the best light microscope. So सेल्स की बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ होती हैं, शेप्स होती हैं, साइज़ की भी अलग अलग रेंजेस होती हैं। आल्थो जो टिपिकल सेल रेंज है ना, वो है 5 to 50 माइक्रोमीटर डायामीटर में बता रहे हैं कि जो रेंज है जो जनरली होती है 5 to 50 माइक्रोमीटर्स होती हैं। और जो टाइनीस्ट माइक्रोप्लाज्मा है ना बैक्टीरिया आर ओनली 0.2 माइक्रोमीटर्स। जो सबसे छोटा होता है वो 0.2 माइक्रोमीटर्स होता है। सो स्मॉल, इतना स्मॉल होता है कि डिफ़िकल्ट होता है लाइट माइक्रोस्कोप से देखने में। और लेकिन इसके बरक्स दी जाइंट अमीबा होता है जो आस वो होता है मे बी 1000 माइक्रोमीटर, वो सबसे बड़ा होता है 1000 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, लार्ज इनफ टू बी सीन विद unaided eyes as a tiny speck in pond water. Despite their differences, all cells have two characteristics common. कि ये हमने बता दी इसकी रेंजेस, शेप्स, क्या क्या इनमें क्या डिफरेंस होता है, लेकिन इनमें ये जो डिफरेंस के अलावा जो इनके कॉमन दो करेक्टरिस्टिक क्या है, दे आर सराउंडेड बाय बैरियर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इन सब की सेल मेम्ब्रेन होती ही होती है। एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स दे कंटेन द मॉलिक्यूल दैट कैरीज बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, डीएनए। एट द सेम पॉइंट कि इनमें ना डीएनए भी होता है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो कंटेन करता है ना वो डीएनए होता है। फिर सेल fall into two broad categories depending on whether they contain a nucleus. The nucleus का प्लूरल है न्यूक्लाई, न्यूक्लियस एक, उसका प्लूरल है न्यूक्लाई, is a large membrane enclosed structure that contains the cell's genetic material in the form of DNA. A membrane is a thin layer of material that serves as a covering or lining. The nucleus controls many of cell's activities. तो अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इन्होंने कहा है कि जो सेल्स के आगे किस्में आ जाती हैं ना, टू ब्रॉड कैटेगरीज हैं, जिससे हमें पता चलता है ये कौन सा सेल है, यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है। तो डिपेंड किस में करता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस क्या है, लार्ज मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर है जो कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है ना, जो क्या होता है, अ मेम्ब्रेन थिन लेयर ऑफ मटेरियल दैट सर्व एज अ कवरिंग और लाइनिंग। और ये जो न्यूक्लियस है ना कंट्रोल करता है मैनी ऑफ द सेल्स एक्टिविटीज़। यूकैरियोट्स are cells that contain nuclei, or prokaryote cells that do not contain nuclei. Both words derive from Greek word karyon, meaning kernel or nucleus kernel, and eu mean through, or pro meaning before. Eukaryotes means through, pro before. These words reflect the idea of prokaryotic cells evolved before nuclei developed. तो इसका ये मतलब है, प्रो मतलब पहले आए प्रोकैरियोट्स, न्यूक्लियस बनने से पहले ही आ गए थे ना, और यू थ्रू है उसमें न्यूक्लियस है, होते हैं प्रो में भी, लेकिन इतने डिफाइन नहीं होते और लाइफ के किसी सर्टेन ईरा में होते हैं, ठीक है ना। So prokaryotic cells are generally smaller and simpler than eukaryotic cells. Although there are many exceptions to this rule, prokaryotic cells have genetic material that is not contained in the nucleus. जो prokaryotic cell है ना, उनके genetic material होता है जो नहीं करता कंटेन
उनका है जेनेटिक मटेरियल। ये नहीं है कि हमारा न्यूक्लियस में आया तो उनका है ही नहीं, उनका है लेकिन ना न्यूक्लियस में नहीं है। सम प्रोकैरियोट्स contain internal membranes, but prokaryotes are generally less complicated than eukaryotes. Despite their simplicity, prokaryotes carry out every activity associated with living things. They grow, reproduce, respond to the environment, and some can contain even move by gliding. कि अब ये नहीं है, सिंपल इतना भी नहीं है। कैरी आउट एवरी एक्टिविटी एसोसिएटेड विद लिविंग थिंग। ये ग्रो भी करते हैं हमारी तरह, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं एनवायरनमेंट से, एंड सम कैन इवन मूव ग्लाइडिंग अलोंग सरफेसेस, स्विमिंग थ्रू लिक्विड। द ऑर्गेनिज्म वी कॉल बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। जो बैक्टीरिया हैं वो भी प्रोकैरियोट्स हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? प्रोकैरियोटिक स्मॉलर होते हैं, सिंपलर होते हैं देन यूकैरियोट्स, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कंटेन नहीं होता है ना न्यूक्लियस। तीसरी बात ये पढ़ी है कि कंटेन इंटरनल मेम्ब्रेन, बट प्रोकैरियोट्स आर जनरली लेस कॉम्प्लिकेटेड दैन यूकैरियोट्स। इनकी भी इंटरनल मेम्ब्रेन होती है और ये हर एक एक्टिविटी करते हैं, ग्रो, रिस्पॉन्ड, रिप्रोड्यूस, ग्लाइडिंग। और इसकी एक एग्जांपल बता दी है, बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या है? यूकैरियोट सेल आर जनरली लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल, एज यू कैन सी इन 7.4। ये देख, प्रोकैरियोट्स में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बनिस्बत इसमें इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। द सेल्स ऑफ यूकैरियोट्स हैव न्यूक्लियस बट द सेल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स डू नॉट। इनमें एक वाज़ेह बता दिया गया है, ये इनका सबसे बड़ा रेफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल जनरली contain dozen of cell structures and internal membrane, and many are highly specialized. Eukaryotic cells contain a nucleus in which their genetic material is separated from rest of the cell. Eukaryotes display great variety. Some eukaryotes live solitary, lives as single-celled organism. Others form a large multicellular organism. Plants, animal, fungi and protists are। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और डजन्स ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर, इंटरनल मेम्ब्रेन भी होते हैं। सेल जनरली कंटेन डजन्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना, हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं हर एक सेल स्ट्रक्चर ना उसके अंदर। और यूकैरियोटिक सेल कंटेन करते हैं न्यूक्लियस इन विच देयर जेनेटिक मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ सेल। फिर चौथी बात यह है कि यूकैरियोट डिस्प्ले करते हैं ग्रेट वैरायटी। सम यूकैरियोट्स लिव सॉलिटरी, लाइक सिंगल सेल रहते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, फंजाई प्रोटिस्ट हो गए, और कुछ मल्टी सेल रहते हैं, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई। ये हम इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मैग्नीफाई हुआ है, ये भी लाइट माइक्रोस्कोप में है, ये भी लाइट माइक्रोस्कोप में, क्योंकि लिविंग देख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट 3 स्टेटमेंट डिस्क्राइब द सेल थ्योरी? ये हमने पढ़ा हुआ है, 3 स्टेटमेंट है कि सेल इज़ मेड अप of all living things are made up of cells. Cells are basic units of structure and function in living things. New cells are produced from existing cell. What are difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell? सबसे पहले हम इनके मीनिंग का रेफरेंस बता देंगे कि वो सेल यूकैरियोट्स हैं जो कंटेन करते हैं न्यूक्लियाई, एंड प्रोकैरियोट क्या हैं? वो सेल हैं जो नहीं करते कंटेन, ठीक है ना। और इनके मीनिंग बता देंगे। और फिर प्रोकैरियोट्स में ये यूकैरियोट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स कम कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इनके डिफरेंस नीचे बहुत ज़्यादा आगे बताया है, उसको भी देख लेते हैं। और कंपेयर द प्रोसेस यूज ड्यूरिंग टेम और सैम, ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है। व्हाट स्ट्रक्चर डू ऑल सेल्स हैव? ये पहले देख लेते हैं। हाँ, इसमें डिफरेंस क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल का? इसमें हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। प्लांट सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एनिमल सेल में भी होता है। राइबोसोम फ्री होते हैं, इसमें राइबोसोम अटैच होते हैं।
राइबोसोम अटैच, राइबोसोम इधर भी फ्री होते हैं, यस। न्यूक्लियर इनवेलप इनकी होती है और एनुअल में भी न्यूक्लियर इनवेलप होती है। न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, इसका न्यूक्लियस इतना वाज़िया नहीं होता, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता, तो ये है। और फिर बात की जाए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और गोल्गी apparatus भी होता है दोनों में। सेल मेम्ब्रेन भी होती है, यस इसकी भी है। सेल वाल होती है प्लांट सेल्स में, हमारे सेल्स में सेल वाल नहीं होती। और हमारे अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, उनके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते। ये दो डिफरेंस हमें पता चल रही है। क्या? सेल वाल, उनकी सेल वाल होती है और हमारे अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है, वी हैव नो क्लोरोप्लास्ट। हमारे अंदर भी वैक्यूल होता है और उनके अंदर भी वैक्यूल होता है, लेकिन उनका जो वैक्यूल होता है वो ज़्यादा वाज़िया होता है और बड़ा भी होता है, जिसने न्यूक्लियस को साइड पे किया होता है। तो ये इसका मेन डिफरेंस था, बाकी सब में ये चीज़ें सेम हैं। तो व्हाट स्ट्रक्चर डू ऑल सेल्स हैव, वो ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो तमाम सेल्स में होते हैं। वैक्यूल हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी